हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के बारे में। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा, हमने डाउ थ्योरी की बात की। डाउ थ्योरी के अंदर क्या लिखा हुआ है, कैसे काम करती है, उसमें आपको याद होगा एक सेकेंडरी मूव की बात हुई थी। यानी कि एक प्राइमरी ट्रेंड चल रहा है, एक सेकेंडरी मूवमेंट यानी उसकी करेक्शन। तो वो करेक्शन जो है वो कितनी हो सकती है, कहाँ तक जा सकती है, उसके लिए हम ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले जान लेते हैं इनका नाम फिबोनाची क्यों है और ये फिबोनाची कौन थे। फिबोनाची जो थे दोस्तों, वो एक्चुअली एक ग्रीक आदमी थे और ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और ये सन 1200 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। यानी कि आज से 800-900 साल पहले इनकी डेथ हो गई थी। ये इनकी फोटोग्राफ आपके सामने आ रही है, आप देख रहे हैं। ये वो थे जिनके ऊपर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है इसका नाम रखा हुआ है। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। आप इनकी किताबें पढ़ सकते हैं, जाके गूगल पे जाएंगे, सर्च मारेंगे, आपको 20 किताबें मिल जाएंगी गूगल के ऊपर। और फिबोनाची ने सबसे पहले जो है वो गोल्डन नंबर या गोल्डन रेशो का आविष्कार किया था। उन्होंने देखा था कि कुछ नंबर जो हैं हमारी नेचर के अंदर वो गोल्डन नंबर हैं। उनकी अपनी एक पूरी सीरीज है फिबोनाची सीरीज, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली ये उसी जो ग्रीक्स ने सबसे पहले खोजे थे, गोल्डन नंबर या नेचुरल नंबर, उन्हीं के ऊपर जाता है कहीं ना कहीं। उन्होंने देखा कि ये नंबर हमारी पूरी नेचर में हर जगह मौजूद हैं। हमारी नेचर में जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं और जो भी चीज़ों का कुछ मायने हैं, वो चीज़ें इन्हीं नंबरों के पास आके ख़त्म होती हैं। फिबोनाची जो है ऐसा आदमी था, उसने पूरी मैथमेटिक्स को चेंज करके रख दिया। आज की डेट में वो एबैकस के नाम से एक छोटा कोर्स आता है छोटे बच्चों के लिए, जो याददाश्त रखने में बहुत हेल्प करता है, वो भी इन्हीं का ही है, इन्हीं की थ्योरी के ऊपर है। इन्होंने सबसे पहले देखा गोल्डन नंबर। ये कहते हैं गोल्डन रेशोज होती हैं बहुत सारी, और उन्हीं के आसपास हमारी पूरी जो नेचर है, पूरी सृष्टि घूमती है। चाहे वो ग्रह हो, चाहे सूरज हो, चाहे मैं हूं, आप हो, फ्रूट है, फल है, पेड़ है, पत्तियां हैं, सब कुछ उन्हीं नंबरों के आसपास घूमता है। चाहे हमारा डीएनए क्यों ना हो, वो भी उन्हीं नंबर के आसपास आगे खत्म होता है। आप इनकी किताब पढ़ेंगे जाकर, आपको मालूम चलेगा कि इन्होंने देखा कि पूरी सृष्टि जो है वो कुछ रेशोज के ऊपर है। पूरी सृष्टि जो है एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी ने कहीं बना दिया। वो सृष्टि एक्चुअली पूरी की पूरी एक खास तरह से अरेंज की गई है किसी खास सीरीज के अंदर। तो आप जाएंगे तो आपको बहुत हैरानी होगी। ये सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने हिंदू अरेबिक सिस्टम जो था उसको जो है वो यूरोप में इंट्रोड्यूस किया। पहले वो ऐसे रोमन्स के अंदर जो लिखा करते थे, जैसे अभी भी जानते हैं आप 11, 10 कैसे लिखा जाता है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो है, ये सबसे पहले जो नंबर देने वाले जो लोग हैं वो फिबोनाची था। जीरो का पता है आपको, जीरो इंडिया में खोजा गया था जो आर्यभट्ट है उनके द्वारा। और ये पहले के जो नंबर हैं ये सारे के सारे उसके बाद ये फिबोनाची ने ऐड किए उसके अंदर जाके। फिबोनाची जो अपने नंबर है, फिबोनाची सीरीज जिसको कहा जाता है, वो फिबोनाची सीरीज ये है 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। यानी कि ये फिबोनाची सीरीज वो है जो आप पहले वाले नंबर को आगे वाले नंबर से जोड़ देंगे तो उसका अगला वाला नंबर निकल आएगा। जैसे 0 + 1 हो गया 1, ये 2, 2 के साथ 1 जोड़ दिया तो 3, फिर 3 के साथ 2 जोड़ दिया तो 5, और फिर 5 के साथ 3 जोड़ दिया तो 8। ऐसे ही आप जोड़ते चले जाइए और आपको अनलिमिटेड नंबर तक जो नंबर मिलेंगे। फिबोनाची कहते हैं कि ये स्पेशल नंबर्स हैं और इनका कहीं ना कहीं हमारी पूरी सृष्टि के अंदर कोई रोल है। कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं हमारी सृष्टि के अंदर वो इन्हीं के आसपास जाके ख़त्म हो जाती हैं। आप एक फूल लेंगे, उस फूल की आप जो भी पत्तियां हैं उनको तोड़ेंगे, आप देखेंगे वो यही नंबर कहीं ना कहीं मैच हो जाएगा। आप एक अनार ले लेंगे, उसके दाने निकाल के उसको काउंट कीजिए, वो नंबर इन्हीं के आसपास जाके 80% केसेस में इन्हीं नंबर के आसपास जाके ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, आपको हैरानी ज़रूर हो रही होगी, लेकिन मैंने खुद भी बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं और इनकी किताब में जाके आप देखेंगे, आपको एक नहीं हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पे इन्होंने प्रूव किया हुआ है
कि ये नंबर एक्चुअली हमारी पूरी नेचर का, प्रकृति का हिस्सा है और कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर बहुत ही इफेक्ट डालते हैं। जैसे इसमें 5 नंबर दिया है तो हमारी उंगलियां 5 हैं, आप देख लीजिए। और इसमें जो 8 नंबर दिया हुआ है, हमारे जो ग्रह घूम रहे हैं वो 8 ग्रह हैं। पहले माना जाता था कि 9 ग्रह हैं, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि लास्ट वाला जो प्लूटो है एक्चुअली वो ग्रह नहीं है। टोटल 8 ग्रह हैं जो हमारे सूरज के चक्कर लगाते हैं। इसी तरीके से आप जब देखेंगे आपको ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैच होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे एग्जाम्पल इन्होंने आगे भी दिए हुए हैं जिसकी बात मैं आगे करूँगा। उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि फिबोनाची नंबर जो हैं उसको अगर आप डिवाइड करते जाए पिछले नंबर के साथ में तो नंबर जो है एक जगह आके स्टेबल हो जाता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप पीछे वाले नंबर को आगे वाले नंबर से डिवाइड करते चले जाएं तो एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर जाके वो नंबर स्टेबल हो जाता है। यानी इसको मैंने इससे डिवाइड किया, फिर डिवाइड किया, फिर डिवाइड किया। ये 21 डिवाइडेड बाय 13 का जो आंसर है 1.61, ये नंबर जो है एक्चुअली वो बोलते हैं ये गोल्डन नंबर है। क्योंकि 21 को अगर आप 13 से भाग दे देंगे उसके बाद में जितने भी नंबर फिबोनाची सीरीज के हैं, अनलिमिटेड नंबर तक, आप जब पिछले नंबर को अगले नंबर से डिवाइड करेंगे ये जो आंसर है ये नहीं बदलेगा। हाँ जी, ये जो आंसर है चेंज नहीं होगा। चाहे आपकी फिगर 5 वाली हो और 5 वाली इधर फिगर है, दोनों को जब डिवाइड करेंगे एक दूसरे से ये 1.61 जो नंबर है ये चेंज नहीं होगा। इसलिए फिबोनाची इसको कहते हैं गोल्डन नंबर या गोल्डन रेशो। 1.61 यानी अप्रोक्सीमेटली 1.62 ये गोल्डन नंबर है। यानी 62%, 62% का जो नंबर है वो कहते हैं ये गोल्डन नंबर है। और पूरी हमारी नेचर के अंदर हर जगह ये किसी ना किसी रूप में मौजूद है। उन्होंने एक आदमी का पूरा शरीर लेकर के उसको जब नाप के दिखाया हुआ है कि आपके यहां से लेकर यहां तक का जो रेशो है वही रेशो आपके यहां से लेकर नीचे तक का है। वहां पर आप जाएंगे, आपको उनकी किताब में 50 एग्जाम्पल मिलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है और ये नंबर इतना सटीक जो है वो किन चीज़ों पे कैसे काम करता है। 1-2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी दिए हुए हैं, आपके सामने हैं। जैसे उन्होंने फ्लावर्स के बहुत सारे जो एग्जाम्पल दिए हैं, अपने इतने सारे फ्लावर्स हैं उन सब के जो पेटल्स हैं उसके काउंट आपके सामने दिए हुए हैं। इसके अलावा पाइन कॉर्न का एक एग्जाम्पल है। ये पाइन कॉर्न के जो पॉर्स होते हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये पॉर्स को आप काउंट करेंगे ये भी फिबोनाची नंबर पे निकलेगा। इसके अलावा इसके सर्कल्स होते हैं, जैसे सर्कल आपके सामने दिए हुए हैं। इस पाइन कोन को अगर आप इसके सर्कल काउंट करेंगे तो ये आपको 8 सर्कल मिलेंगे। इसी पाइन कोन को जब आप उल्टा कर देंगे, उसके सर्कल काउंट करेंगे तो आपको 13 सर्कल मिलेंगे। हाँ जी दोस्तों, ये आप खुद भी करके देख सकते हैं, आपको मालूम चल जाएगा कि ये नंबर जो है किस तरीके से काउंट करते हैं। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। पहले मैं भी सोचता था कि ये कौन सा जादू हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा होता है। 85% ऑफ द केसेस के अंदर वो नंबर वहीं पे जाके मैच हो जाता है। फिबोनाची कहता है हमारी नेचर के अंदर जो भी चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं देखने में, सुनने में, उनमें ये नंबर आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये जो नंबर की जो सीरीज़ है, गोल्डन रेशोज हैं, ये कहीं ना कहीं उसको छू रही होंगी जो आपको अच्छी लगेगी। कोई आदमी का चेहरा आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई लेडी आपको बहुत अच्छी लगती है, उसके चेहरे के अंदर जो एंगल्स पाएंगे आप, वो सारे एंगल इन नंबरों के आसपास आके ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने अपनी बुक के अंदर ये एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं बहुत सारे। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो इस किताब को जाके रीड कीजिए, उसमें 20 एग्जाम्पल मौजूद हैं। और हम भी कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में अपने यूट्यूब के ऊपर इस तरह का वीडियो कोई लेके आऊं जहां पर इस पूरी सीरीज के बारे में आपको बताऊं। लेकिन हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम को, इसके अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम इन नंबर्स का फ़ायदा
कैसे उठा सकते हैं उसको जान लें, और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है एक्चुअली ये कैसे काम करती है इसको पता करें। अब सबसे पहले ये जानते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है, रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है। रिट्रेसमेंट का मतलब ये है कि वो जो सेकेंडरी मूव आता है, वो करेक्शन जो आती है उसका पता करना। जैसे ये एक ऊपर का स्टॉक चल रहा है, ये जो नीचे आया है ये है रिट्रेसमेंट, यानी कि ये जो नीचे आया है इसने उस पूरे चाल को कुछ हद तक खत्म किया है, उसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट, यानी काट दिया है उसने उस चाल को। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स का यूज किया जाता है इसको जानने के लिए कि ये ट्रेंड चल रहा है, ये यहां से अगर करेक्शन होती है तो करेक्शन कहां पे खत्म हो सकती है। डाउ ने अपनी थ्योरी के अंदर ये तो लिख दिया कि एक प्राइमरी ट्रेंड चलेगा, उसके बाद में करेक्शन आएगी, फिर ट्रेंड शुरू हो जाएगा, लेकिन उसने उसमें ये नहीं बताया कि भैया ये करेक्शन कितनी आएगी, 2 रुपए आएगी, 2% आएगी, 10% आएगी, 20 आएगी, 100 कितनी आएगी। वो सिर्फ ये कहता है कि ये लो नहीं कटेगा, यानी कि 100% से ऊपर ऊपर हो तो उसको वो मानेगा करेक्शन है। लेकिन ऐसा नहीं होता, यानी कि अगर यहां से 0 रुपए से लेकर 100 रुपए की चाल आई तो 99 रुपीज तक वो मानेगा कि ये ट्रेंड अभी चल रहा है। ये डाउ की थ्योरी के अंदर है। तो इस चीज का सॉल्यूशन निकाला डाउ के काफी साल बाद आने वाले इलियट ने। RN इलियट कहते हैं, जिनके नाम से इलियट वेव थ्योरी भी है। इलियट ने सबसे पहले ये ढूंढने की कोशिश की कि भाई साहब आप कह तो रहे हो कि ये करेक्शन जो है वो आएगी, लेकिन ये करेक्शन खत्म कहाँ होगी, ये तो पता चलना चाहिए हमारे को, क्योंकि ऐसे तो हम यहाँ पे भी लेते रहेंगे, यहाँ पे भी लेते रहेंगे, यहाँ पे भी लेते रहेंगे, हम तो ये मानते रहेंगे कि करेक्शन ही है ये खाली, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेंड भी नीचे से घूम जाए वहां से। तो इलियट ने इसके ऊपर बहुत स्टडी की, और इलियट की सारी जो थ्योरी है, इलियट वेव थ्योरी, वो पूरी की पूरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। और इलियट ने अपनी बहुत स्टडी करने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद, उसने बहुत सारे फॉर्मूले लगाए कि कोई भी स्टॉक कहाँ रुकता है जाके, कहाँ नहीं रुकता, लेकिन कोई भी थ्योरी उसकी सटीक नहीं बैठी। वहां पे उन्होंने ये तो देखा कि कुछ चीजें काम कभी करती हैं और कुछ चीजें कभी करती हैं, लेकिन उसको कोई थ्योरी नहीं, उसको रूल नहीं माना जा सकता। रूल वो होता है जो 85% 80% काम करे, 5-10% एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 80-85% तो काम करे, उसको रूल कहते हैं। वो रूल उनके हाथ में नहीं लग रहा था। फिर अचानक से एक दिन उनके पास में 800 साल पुरानी ये फिबोनाची की किताब आ गई। उन्होंने उसको पूरा रीड किया, पूरी स्टडी की, और उन्होंने ये सोचा कि फिबोनाची ने 8 से 800-900 साल पहले जब इस चीज को देखा था कि ये नेचुरल नंबर है और हम भी नेचर का हिस्सा हैं, और वो कहता है ये नंबर हर चीज पे इफेक्ट डालते हैं, तो क्या ये हम पे भी इम्पैक्ट डालते हैं? क्योंकि मार्केट में काम कौन कर रहा है? काम तो हम लोग कर रहे हैं ना। तो आज अगर ये नंबर एक फूल के ऊपर या एक आदमी के शरीर के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उसकी सोच के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल सकते क्या? क्योंकि करेक्शन जो यहाँ पे हो रही है, वो करेक्शन खत्म कौन कर रहा है? कौन खत्म कर रहा है वो करेक्शन? कोई ना कोई इंसान ही तो कर रहा है, कोई ना कोई आदमी तो ऐसा है जो यहाँ पर माल बेचने की कोशिश करता है, और एक कोई और स्मार्ट आदमी है जो यहाँ पे माल खरीदने की कोशिश करता है, तभी तो करेक्शन खत्म होती है। तो इसका मतलब वो ह्यूमन सेंटिमेंट के ऊपर भी क्या ये नंबर इम्पैक्ट डालते हैं? और दोस्तों, जब वो इलियट ने देखने की कोशिश की तो उनके जो नतीजे थे वो चौंकाने वाले मिले। उन्होंने देखा कि फिबोनाची ने आज से 800 साल पहले जो भी थ्योरी दी थी, उन्होंने जो भी बोला था, ये नंबर जो है एग्जैक्ट काम करते हैं। उन्होंने देखा फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर भी, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी वो नंबर एज इट इज काम कर रहे थे, यानी जितनी करेक्शनें खत्म होती हैं वो सारी की सारी फिबोनाची नंबर के आसपास आके खत्म हो जाती थी। तो जब उन्होंने ये पाया कि ऐसा हो रहा है, उसके बाद उन्होंने इसको एक पूरी थ्योरी का रूप दिया, जिसको हम आज की डेट में इलियट वेव थ्योरी के नाम से जानते हैं। लेकिन वो बहुत बड़ी थ्योरी है, उसकी इसमें बात नहीं कर सकते। यहाँ हम देखते हैं कि फिबोनाची ने जो लिखा था उस समय पहले, और इलियट ने उससे जो रिजल्ट निकाले, उससे हम क्या फायदा उठा सकते हैं, और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है ये एक्चुअली क्या होती है। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप लिखा है इलियट असर्टेड दैट दीज काउंटर ट्रेंड वेव्स
usually retrace against the trending wave by 38.2% और 61.8%। यानी वो नंबर जो था दोस्तों, जो 62% का नंबर था, अगर उसको उल्टा कर देंगे, 100 में से माइनस कर देंगे तो 38.2% आ जाएगा। वो ये देखता है कि कोई भी करेक्शन जो हो रही है, ट्रेंड चला ऊपर का, नीचे करेक्शन हुई, या तो वो 38.2% पे रुक जाएगी, यानी जो 62% का जो रह जाता है बैलेंस शेष, उस पर रुक जाएगी, या वो 65% पे चली जाएगी। और बीच में एक नंबर आता है 50%। बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं कि 50% पे भी रुक जाए, लेकिन उसकी रेलेवेंस इतनी नहीं है। मेन जो है वो दो नंबर हैं, 38.2 या 61.8। उसने देखा कि 60 से 65-70% जो करेक्शनें हैं वो 61.8% पे आके ही रुकती हैं। जो भी बाउंस आते हैं वो भी वहीं पर ये आके रुकते हैं। और इसके लिए उसने सैकड़ों चार्ट के ऊपर इसको अप्लाई करके देखा, और जैसे मैंने बताया नतीजे जो हैं चौंकाने वाले मिले। और वो चौंकाने वाले नतीजे आपको भी मिलने वाले हैं जब आप चार्ट पे अप्लाई करके देखेंगे। मैंने जब शुरू में इन चीज़ों को सीखना शुरू किया था तो आप दोस्तों यकीन नहीं मानेंगे, मैं हफ्तों तक सो नहीं पाया था। मैं ये सोचता था कि ऐसा कैसे होता है, एक स्टॉक को, एक भाव को कैसे मालूम चलता है कि मुझे यहीं पे जाके रुकना है। लेकिन दोस्तों यही कमाल है, यही ये रिट्रेसमेंट नंबर हैं। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा आने वाले टाइम में अभी कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, और आप देखेंगे इन्हीं नंबरों के आसपास आके वो करेक्शन रुक जाएंगी। और दोस्तों एक बात सोचिए, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये करेक्शन खत्म कहाँ होने वाली है, तो हमसे बड़ा तो कोई राजा नहीं है। क्योंकि एक बार वो ट्रेंड चला, उसमें करेक्शन आई, और वो करेक्शन एक सर्टन एरिया में जाके खत्म हो जाएगी, ये हमें मालूम है। और अगर उसी एरिया के अंदर आपको कोई पैटर्न मिल जाए, उसी एरिया में कोई कैंडल स्टिक मिल जाए, उसी एरिया में आपकी कोई मूविंग एवरेज आ रही हो, उसी एरिया के अंदर कोई बॉलिंगर बैंड का लो आ रहा हो, आपकी जितनी थ्योरी हमने अभी तक सीखी हैं, अगर सारी थ्योरी वहाँ पे मैच कर रही हो और वहीं पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का नंबर आ रहा हो, तो फिर आप सोचिए जिस जगह पे आप बाय या सेल करेंगे वो लगभग लोएस्ट या हाईएस्ट पॉइंट होने वाला है। वहाँ से आपके खोने के रास्ते बहुत ही कम है, पाने के रास्ते बहुत ही ज़्यादा हैं। एक तो चार्ट आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आपको और भी ग्राफ दिखाऊंगा। ये एक चार्ट आपके सामने आ रहा है, आप देखिए ये एक ट्रेंड चला ऊपर से नीचे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टॉक नीचे गिरा, उसके बाद इसने ये बाउंस लिया। ये 61.8% की लाइन है, ये लाइन के ऊपर आके इसका बाउंस खत्म हो गया, और यहाँ पे इसने ये कैंडल बनाई। कौन सी कैंडल है ये, कौन सा सेटअप है ये सेटअप है दोस्तों इवनिंग स्टार सेटअप। इवनिंग स्टार सेटअप बनाया, उससे पहले ये 50% की रेंज पे आया, घूमता रहा यहाँ पे, लेकिन 62% के आसपास जाके इसका पूरा खत्म हो गया। एक ये स्टॉक देखिए, ये यहाँ से चला, यहाँ गया। एक हमें पोटेंशियल लो एरिया चाहिए होता है काउंट करने के लिए, एक पोटेंशियल हाई एरिया चाहिए होता है। यानी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को जब यूज करते हैं उसका तरीका क्या है कि एक कोई ऐसा एरिया मिल जाए जो लो बना हुआ है, एक कोई ऐसा एरिया मिल जाए जो हाई बना हुआ है, यानी कि कंफर्म्ड हाई और कंफर्म्ड लो हमारे हाथ में होने चाहिए पहले। उसके बाद हमें देखना है करेक्शन कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर हमें मिल चुका है, ये लो बना है, इसी लो के बाद में यहाँ पे एक लो बना जिसने इसको नहीं काटा, फिर एक लो बना जिसने इसको नहीं काटा, तो ये जो लो बना है ये फाइनल लो है। फिर ये एक हाई बना, उसके बाद में ये करेक्शन शुरू हो गई। फिर हम देखेंगे कि ये जो पूरा ट्रेंड था इसकी ये करेक्शन कहाँ खत्म हो सकती है, संभावना किस चीज की ज्यादा है। तो संभावनाओं के हिसाब से आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी ये करेक्शन, फिर वो 61.8% की लाइन ये दिख रही है आपको, ये नंबर भी आ रहा है यहाँ, इसी लाइन के ऊपर ये करेक्शन खत्म हो गई और ये फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये तो दोस्तों दो चार्ट हैं। अभी मैं आपको और चार्ट दिखाता हूँ, बीसियों चार्ट, जहां पर आप छोटी से छोटी मूवमेंट में भी आप पाएंगे
कि जो रिट्रेसमेंट है वो इन्हीं नंबरों के पास आगे सारी खत्म हो जाती है, या तो 38.2% पे खत्म होगी जो कोई बहुत ही अच्छा ट्रेंड होता है, यानी एक बहुत ही तेजी वाला स्टॉक है, या बहुत ही ज्यादा नीचे गिरने वाला स्टॉक है, वो ज्यादातर 38.2% की रिट्रेसमेंट करता है और चला जाता है। जो 50% की रिट्रेसमेंट है एक्चुअली वो एवरेज एरिया है बीच का, लेकिन जो सबसे अच्छी रिट्रेसमेंट होती है, जहां पे लेने में सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा हमें, वो है एक्चुअली 62% की रिट्रेसमेंट, यानी 61.8% के ऊपर अगर कोई स्टॉक मिलता है, अब आपके पास वहां पे खोने के लिए कुछ नहीं है। अब आपको ये पता है कि अगर यहां से इसने बाउंस लिया और हमें कोई भी भाव में कंफर्मेशन अगर आ गई, उसके बाद में आपके पास जाने को इतने पैसे हैं और आने को पूरा सामने पड़ा है, पूरा ट्रेंड आगे चलता रहेगा आगे। तो अब हम इसको चार्ट पे देखते हैं कि ये चार्ट के ऊपर अगर कोई भी ट्रेंड ऊपर या नीचे का है तो छोटी मूवमेंट में या बहुत बड़ी मूवमेंट में ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो किस तरह से आप काम करती है और आप इसको कैसे चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक जो हमने देखा है उसको हम चार्ट पे भी एक बार देख लेते हैं कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है चार्ट पे कैसे लगाई जाती हैं और ये कैसे काम करती हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे ये चार्ट आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये एक फिबोनाची रूलर है जो कि हर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। उसके अंदर आपको करना क्या होता है कि आपको ये जो लोएस्ट पॉइंट दिख रहा है और ये हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ना है। इससे आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे, वहां पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके एक एरिया होगा, वहां जब जाएंगे तो वहां से एक टूल मिलेगा आपको, वो टूल को आपको इस पे क्लिक करना है, उसके बाद इसके साथ जोड़ देना है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूं आपके सामने, ये मैंने टूल ले लिया, अब मैं इस पे क्लिक करता हूं जो लोएस्ट पॉइंट है, और ये देखिए ये है वो टूल और ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो इस टूल को जैसे ही मैंने इस पे जोड़ा, ये टूल जो है अप्लाई हो गया। आपको लो और हाई दोनों पॉइंट को जोड़ना है, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ये लोएस्ट पॉइंट से लेकर के हाईएस्ट पॉइंट तक जितनी भी चाल आई थी उसकी जो रिट्रेसमेंट है वो कहां तक हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 62%, जो कि हमने सीखा है। देखिए ये येलो कलर की लाइन जो है वो 61.8% की लाइन है, आप इस पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये रेड कलर की लाइन जो है ये 50% की लाइन है, और ये ग्रीन कलर की लाइन जो है ये 38% की लाइन है। तो ये तीन जो लाइनें हैं एक्चुअली ये मेजर रिट्रेसमेंट एरिया है। इसमें आपको एक लाइन दिख रही होगी 78% की। 78% की रिट्रेसमेंट वैसे होती कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन हिस्टोरिकली ये देखने में आया है कि बहुत सारे स्टॉक अपनी जो दूसरी वाली जो चाल होती है, जो पहली चाल के बाद दूसरी चाल जो डाओ ने कहा था, याद रखिए, वो वाली चाल जो है कई बार वो 78% तक भी कर जाते हैं, यानी कि 62 के नीचे भी चले जाते हैं। इसीलिए ये लाइन लगा रखी है 78 की, लेकिन वो सिर्फ 5% केसेस के अंदर होता है। तो 5% केसेस में जो होता है उसकी बात करने का फायदा नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर 62% के नीचे कोई स्टॉक जाता है तो भी वो आखिरी जो एरिया है वो 78 का होता है, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम केसेस के अंदर होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो देखेंगे इसको 62% के पास आने पे क्या हुआ। ये देखिए इस चार्ट में यहाँ पे इसने एक हैमर बनाया है। हाँ जी दोस्तों, वो कैंडल स्टिक में हमने जो सीखा था हैमर पैटर्न, जो कि नीचे जिसकी लेग बहुत ज़्यादा होती है और बॉडी बिल्कुल नहीं होती या छोटी सी होती है। उसके बाद इसने क्या किया, एक कैंडल और बनाई और ये पूरी चाल को यहाँ से कंटिन्यू करके ले गया। तो जैसे आपको मैंने बताया था, हमें एक पोटेंशियल लो पॉइंट चाहिए पहले, एक पोटेंशियल हाई पॉइंट चाहिए, यानी कि टॉप और बॉटम कंफर्म हो चुकी हो तभी हम उसको जोड़ सकते हैं। इसलिए हमने इसको यहां से यहां जोड़ा तो ये 62% की रिट्रेसमेंट हो गई। अब आप देख रहे होंगे एक ये चाल भी आई है, यहां से स्टॉक चला और यहां तक की चाल गई, उसके बाद ये फिर एक करेक्शन आई है इसके अंदर। अब ये भी देख लेते हैं कि ये करेक्शन जो है वो कितनी आई है इसके अंदर। ये हमने फिर से टूल लिया, ये लोएस्ट पॉइंट है, इसको उठाया, हाईएस्ट पॉइंट से जाके जोड़ दिया और देखिए
पहले हमने इस एरिया को देखा था तो भी 62% थी। इस एरिया को देखिए, यहाँ पे भी ये अपनी येलो लाइन यानी कि 61.8% के पास ही जाके रुका है। और वहाँ पे हमें एक कैंडल मिली है। कौन सी कैंडल है ये एनगल्फिंग कैंडल है, जिसने लास्ट की 3 कैंडल को सिंगल कैंडल ने खत्म किया है। यानी ये बहुत ही बुलिश साइन है। आपको 62% की रिट्रेसमेंट के पास अगर कोई भी कैंडल का पैटर्न मिल रहा है तो वो लॉटरी के समान है। वहां पर आपको उसको छोड़ना नहीं है। हमने 2 चार्ट पहले देखे थे, 2 मैंने आपको और दिखा दिए। अभी मैं आपको 2-3 चार्ट और दिखाता हूं। और दोस्तों एक बात आपको बताऊं, यहां पर मैं आपको 4-5 चार्ट दिखा सकता हूं, लेकिन आप ओपन हैं, आप जाइए 500 चार्ट खोल के देखिए। जहां पे भी कोई रिट्रेसमेंट हुई होगी वो लगभग इन 3 नंबरों के पास आके खत्म हो जाएगी। या तो 38% पे रुक जाएगी या 50 के आसपास रुक जाएगी। 62% लास्ट लेवल है उसका। 80-85% जो करेक्शनें हैं वो इन लेवलों के पास आके खत्म हो जाते हैं। आप शायद समझ भी नहीं पा रहे होंगे आज कि ये कितनी बड़ी बात है कि अगर हमें ये मालूम चल जाता है कि ये जो करेक्शन चल रही है ये खत्म कहाँ होने वाली है, कौन से ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे करेक्शन खत्म होती हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा रिवॉर्ड आपके हाथ आ सकता है। क्योंकि जिस आदमी ने यहाँ पे ले लिया होगा उस आदमी को तो कोई स्टॉप लॉस काट नहीं सकता उसका, क्योंकि ये तो सबसे लोएस्ट एरिया है। लगभग इस कैंडल के बाद अगर आप लेते हो तो आपका यही स्टॉप लॉस है, सिर्फ एक ये कैंडल का। और आप देखिए उसके बाद चाल कितनी बड़ी आई। यहाँ पे देखा हमने, अगर आप इस हैमर के बाद में कंफर्मेशन कैंडल भी बन गई, वहां पे लेके हैमर का लो का स्टॉप लॉस लगाएं, जो मैंने उसमें कहा था वीडियो के अंदर। आप देखिए उसके बाद कितनी बड़ी चाल मिली है। यानी स्टॉप लॉस इतना सा था सिर्फ हमारे पास, और उसके बाद टारगेट कितना बड़ा है आप देखिए। ये स्टॉक जो है अभी मुझे सामने दिख रहा है, ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक करीबन 3 गुना हुआ है इस मूव के अंदर। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 गुना हो गया है यहाँ से लेके यहाँ तक। कितनी बड़ी चाल है। और स्टॉप लॉस था कुल 2 या 3% का स्टॉप लॉस, यानी 3% के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक 3 गुना हो गया है। और आपने किया क्या है, आपने सिर्फ एक रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर अच्छी कैंडल मिली आपको, वहां पर आपने बाय करके एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दिया। ये हम जितनी स्टडी टेक्निकल की करते आए हैं दोस्तों, आप अगर इन सब चीजों को जोड़ के देख लेंगे आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ जाएगी कि ये चीजें जो हैं मेरे बहुत काम आ सकती हैं। अब एक चीज आपको और दिखाता हूं कि जहां पे ये बॉटम क्रिएट हो रही थी वहीं पे ये पूरी की पूरी डाइवर्जन बन रहे थे। जहां पे ये वाली बॉटम क्रिएट हो रही थी वहां पे भी आरएसआई के अंदर भी डाइवर्जन थे और हिस्टोग्राम के अंदर भी डाइवर्जन थे, जो हमने इंडिकेटर वाले सेक्शन में बात की थी। यानी कि ऑलरेडी यहाँ पे एक डाइवर्जन है, यहाँ एक हैमर मिला, वो हैमर पूरा 62% के आसपास था और उसके बाद हमें एक प्रॉपर पूरा कंफर्मेशन मिली। यहाँ पे बाय करने में क्या दिक्कत है, इस एरिया में देख लीजिए आप, ये एक लो बना था, ये एक लो बना, आरएसआई ने नया लो नहीं बनाया, हिस्टोग्राम भी ऊपर की तरफ आता दिख रहा है। 62% की रिट्रेसमेंट वहीं आई है और वहीं पे आपको एक एनगल्फिंग कैंडल मिली है। तीनों चारों चीजें आपकी एक साथ बोल रही हैं कि अब ये इससे ज़्यादा नीचे जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आप अगर बाय करते हैं आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल रहता है। एक ये चार्ट आपकी स्क्रीन पे और आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये एक लोएस्ट पॉइंट हमारे सामने है जो कि आ गया, एक ये हाईएस्ट पॉइंट हमारे सामने है जो कि आ गया। हम ये देखना चाहते हैं ये जो करेक्शन शुरू हुई है यहाँ पे, ये करेक्शन जो है उसके खत्म होने का एरिया कौन सा है, तो हम कैसे देखेंगे। फिर वही बात अगेन, आप अपना फिबोनाची का जो टूल है वो उठाइए, ये लो और ये हाई को जो है इकट्ठा करके जोड़ दीजिए। आप देखेंगे 62% एरिया, यानी कि जो ये येलो लाइन है इसी पे इसकी करेक्शन खत्म हुई है। ये देखिए ये एरिया था, इसी पे इसकी करेक्शन खत्म हो गई है। यानी ये पूरा जो मूव था ये यहाँ पे 62% के आसपास आके खत्म हो गया। अब हमारे पास में एक और लो है
और एक और हाई बना है। अब हमें देखना है ये करेक्शन कहाँ ख़त्म हो सकती है। दो ही एरिया हैं, या तो 50 या 61.8%। फिर लो को उठाते हैं हम, फिर हमने हाई के आसपास जोड़ दिया, ये फिर देखिए कहाँ ख़त्म हो रही है, 61.8% के आसपास। यहाँ पे ये स्टॉक 2 बार आया है, यानी कि डबल बॉटम बन सकती है अगर ये टॉप ऊपर का क्रॉस हो गया। तो जैसे हमने सीखा है कि डबल बॉटम है वो कैसे कंफर्म होती है, ये लास्ट वाला जो ऊपर का जो हाई बना है ये क्रॉस होते ही ये डबल बॉटम कंफर्म हो जाएगी। ये डब्ल्यू वाला पैटर्न जो बताया था आपको, अब देखिए कि यहां से इस लो से लेकर इस हाई की रिट्रेसमेंट कहां खत्म हुई है। ये जो लो था इसकी रिट्रेसमेंट कहां खत्म हुई थी। जब भी कोई ट्रेंडिंग मूव होगा, उस ट्रेंडिंग मूव के अंदर जब भी करेक्शनें आएंगी, वो करेक्शनें जो हैं 61.8%, 62% पे ही जाके ख़त्म हो जाएंगी। आपको हैरानी ज़रूर हो रही होगी जो दोस्त मेरे फिबोनाची के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोई जादू नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये रिट्रेसमेंट्स हैं। ये जो फिबोनाची के नंबर हैं ये एक्चुअली नेचुरल नंबर हैं जैसे हमने बात की थी। और ह्यूमन सेंटिमेंट भी जो हैं वो एक्चुअली हम लोग ह्यूमन ही काम करते हैं सब यहाँ पे। ह्यूमन जो सेंटिमेंट है वो इन नंबरों के पास आके कहीं ना कहीं चेंज हो जाते हैं। यही चीज़ ने इलियट को इतना ज़्यादा परेशान किया, इतना ज़्यादा हैरान किया कि ऐसा कैसे हो जाता है कि वहीं पे आके वो स्टॉक रुकता है। अब ये बात मैं आपको बता दूं, आप चाहे इसको स्टॉक में अप्लाई करें, चाहे कमोडिटी में अप्लाई करें, चाहे इक्विटी किसी भी चीज में, करेंसी में अप्लाई करें, ये जो टेक्निकल के रूल हैं, कैंडल स्टिक हो या बाकी जितनी चीजें सीखी हमने, ये सब चीजें एज इट इज हर असेट क्लास पे अप्लाई होती हैं। और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऐसी चीज़ है, मुझे अगर ये कहा जाए कि सब कुछ छोड़ दो और कौन सा ऐसा एक टूल है जो चाहते हो, तो मैं इस पे हाथ रख दूंगा। ये ऐसा टूल है क्योंकि ये आपको बताता है करेक्शन कहाँ ख़त्म होने वाली है, जो कि सबसे बड़ी बात है। ये आपको बताता है कि यही एरिया है जहाँ से करेक्शन ख़त्म हो रही है, नहीं तो इसके बाद ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। ये इसके बाद ये जो करेक्शन जिसको हम मान रहे हैं, करेक्शन नहीं रहेगी, ये करेक्शन से ज़्यादा हो जाएगी कुछ, यानी करेक्शन से ज़्यादा का मतलब ट्रेंड चेंज होने की संभावना भी है। इसलिए जो करेक्शन है वो करेक्शन ही है, इसकी कंफर्मेशन भी यही देता है आपको कि अभी तक ये करेक्टिव एरिया में चल रहा है और यहाँ से पलटेगा तो अपने पुरानी चाल को दोबारा रिज्यूम करेगा। एक ये चार्ट दोस्तों आपके सामने और आ रहा है। पहले वाले चार्ट जैसे अप ट्रेंड के चार्ट थे, ये डाउन ट्रेंड का चार्ट है। जैसे रूल उसमें काम करता है वैसे इसके अंदर काम करता है। अप ट्रेंड के अंदर अगर जो करेक्शन है वो नीचे की तरफ होती है, डाउन ट्रेंड में वो करेक्शन ऊपर की तरफ होती है, यानी कि उसका बाउंस। ये स्टॉक आप देख रहे हैं नीचे गिर रहा है लेकिन बीच बीच में कुछ बाउंस भी लेता जाता है। हम देख लेते हैं ये जो इसके बाउंस हैं ये कहाँ पे ख़त्म होते हैं। ये एक टॉप मिला हुआ है हमें, ये एक बॉटम मिली हुई है। अब हमें इनको जोड़ना है। इनको जोड़ना कैसे है, पहले हमने कैसे जोड़ा था, जब हम ऊपर की करेक्शन देख रहे हैं तो हमने पहले नीचे वाले पॉइंट को पकड़ा था, फिर ऊपर वाले पॉइंट को पकड़ा था। अब हम क्या देख रहे हैं, बाउंस। तो अब हमें क्या करना है, पहले ऊपर वाले पॉइंट को पकड़ना है, फिर नीचे वाले पॉइंट को पकड़ना है। ये देखिए मैंने ये टूल ले लिया और इस टूल को मैंने पहले ऊपर लगाया और उसके बाद नीचे लगाया। जैसे ही इसको जोड़ा ये इसका बाउंस ख़त्म हुआ है। कहाँ पे ख़त्म हुआ है आप देख सकते हैं, वही येलो लाइन के ऊपर, यानी कि 62% की रिट्रेसमेंट के ऊपर। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर एक फॉल आया, फिर एक ये राइज आया। ये देख लेते हैं कि ये राइज कहाँ पे ख़त्म हुआ है। ये मैंने ऊपर का हाईएस्ट पॉइंट ले लिया, ये लोएस्ट पॉइंट ले लिया। ये देखिए ये बाउंस कहाँ ख़त्म हुआ है, फिर 62% के आसपास, यानी कि हर बार जब गिर रहा है रिट्रेसमेंट करता है 62% के आसपास। फिर ये एक हाई है और ये एक लो है, इसको फिर जोड़ देते हैं। ये हाई मिला, ये लो मिला, कहाँ पे ख़त्म हुआ है, 50% से थोड़ा ऊपर, यानी कि 62 से नीचे और 50 से लगभग 50 के ऊपर। तो यानी कि ये पूरी रिट्रेसमेंट करके गया है। तो जैसे दोस्तों देखा हमने, हर बार जो भी बाउंस ले रहा है वो बाउंस जो है वो 62% की रिट्रेसमेंट पे ख़त्म हो रहा है। तो इसी तरीके से आप चाहे जितने मर्जी चार्ट देख लीजिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये जो टूल आपके सामने आ रहा है,
ये टूल आपकी बहुत ही हेल्प करेगा और हमेशा वो रिट्रेसमेंट के एरिया जो हैं लगभग उसी जगह पे आएंगे जहाँ पे आपकी वो करेक्शनें ख़त्म हो रही होंगी। आपको जैसे ही कोई सिग्नल वहाँ पे मिले उसको आप वहाँ पे बाय या सेल कर सकते हैं। तो इस टूल को अंडर एस्टिमेट आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये बेहतरीन टूल है और हमारी पूरी टेक्निकल जो स्टडी है उसका आप आत्मा कह सकते हैं। ये इलियट ने पूरी इलियट वेव जो स्टडी है पूरी इसी के ऊपर बेस है, खाली फिबोनाची नंबर्स के ऊपर। तो इस वाले टूल को, इस वाली थ्योरी को, इस वाले सिस्टम को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये आत्मा है मार्केट की। जो भी चीज़ नीचे जाएगी वो ऊपर की तरफ आएगी। अगर हमें ये पता चल जाता है ऊपर कितनी आ सकती है तो हमारे काम करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में जाना और जाना वो टूल कैसे इस्तेमाल किया जाता है और फिबोनाची नंबर के पीछे एक्चुअली क्या राज छुपा है। हर बार की तरह आपको फिर बोल रहा हूं, अगर ये वीडियो आपको 2 बार भी देखना पड़े, 3 बार भी देखना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक ये आपको पूरी तरह से समझ में ना आए तब तक आगे मत बढ़िए।